एक सड़ा मांस खाने वाला पक्षी, उसके सुकृतों को अगर तराजू के पल्ले पर रखा जाए और दशरथ जी के सुकृतों को तराजू के पल्ले पर रखा जाए तो गीधराज जटायु का पल्ला भारी हो जाए। अब आप कहो नहीं, ये सौभाग्य जटायु को नहीं मिला है जो दशरथ जी को मिला कि दशरथ सुकृत राम धर दे, राम पुत्र बन गए। तो एक बात आपको बतावें, महाराज दशरथ को तो तपस्या करनी पड़ी और ये कहना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, आप मुझे स्वीकार कर लें, चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान हम सुत चाहते हैं। तपस्या करने के बाद उन्होंने ये मांगा है कि आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन गीधराज जटायु ने भगवान राम से ये नहीं मांगा, बल्कि राम जी स्वयं चल के गए और उन्होंने स्वयं प्रार्थना की है जटायु जी से कि आपको मैं पिता के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करें। तो बोलो किसका पल्ला भारी हो गया? जटायु जी का। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। ये भगवान कह रहे हैं। गीतावली में स्वयं प्रभु राम ने प्रार्थना की है जटायु जी से, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। आप मेरे पिता बन जाए, मैं पुत्र बन करके आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है और आप मेरी इच्छा को स्वीकार करिए। मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। यहाँ मनु जी ने प्रार्थना की थी, वही महाराज मनु दशरथ हुए हैं कि आपके समान पुत्र चाहिए, यदि आपके समान कोई नहीं है तो आप ही पुत्र बन जाइए मेरी प्रार्थना है। लेकिन यहाँ राम जी प्रार्थना कर रहे हैं जटायु से कि आप मुझे पुत्र बना लीजिए और आप मेरे पिता बन जाइए, मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूं। कितना अंतर है, बहुत अंतर है प्यारे। और सुनिए मेरी बात को, जो कार्य महाराज दशरथ नहीं कर पाए वो कार्य जटायु जी ने किया है। निश्चित रूप से कोई कर्म ऐसा बिगड़ गया होगा जटायु जी से कि खग योनि में, वो भी अधम खग योनि में जन्म लिया। अधम पक्षी मानी गीध, मानी सड़ा मांस खाने वाला अधम। बोलो भाई, अधम है ना, कोई कर्म तो बिगड़ा ही होगा तभी तो अधम योनि में जन्म हुआ है, वो भी सड़ा मांस खाने वाला पक्षी बना। लेकिन मरण कितना अच्छा सुधारा है कि दशरथ जी महाराज इतना अच्छा मरण नहीं सुधार पाए जितना अच्छा मरण गीधराज जटायु ने सुधार लिया। इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, एक समझाइश है कि आप अपना मरण सुधारिए, मरण बिगड़ने ना पावे। और यही मानव जीवन की विशेषता मानी जाएगी कि आप सफल हो गए यदि आपने अच्छा कर्म करके मरण सुधार लिया है तो आपका जीवन सफल हो गया, आप सफल मानव माने जाएंगे। और यदि आपका मरण बिगड़ गया तो आप विफल हैं, आपका जीवन ही नारकीय जीवन हो गया, किसी काम का ये जीवन नहीं है। इसलिए अच्छी सोच, इन हाथों से अच्छा काम और इन पैरों से सद्मार्ग पर चलो, ये उत्कृष्ट सोच होनी चाहिए। गीधराज जटायु ने कहा कि नहीं, मैं जीवित ही नहीं रहना चाहता। कर्म इतना अच्छा किया है कि मरने में शांति मिल रही है। शांति, मरने में ही तो शांति नहीं मिलती है व्यक्ति को, बल्कि ये प्रयास किया जाता है कि हम मरे ना। इसके लिए लोग अगर धनवान हैं तो करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी इतने होशियार हैं कि कहते हैं ये इलाज, ये इलाज, ये इलाज, ये इलाज, ये इलाज,
और जब सारा धन ले लेते हैं तब कहते हैं ऊपर वाला जाने। हमारा जितना प्रयास था हमने कर दिया, अब कौन जाने? बोले ऊपर वाला जाने। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जाने, सीधी सी बात, अब ऊपर जाने का समय आ गया है ना, ऊपर जाने का समय आ गया, सीधी सी बात ये है। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ना, तुम स्वयं परलोक बनाने के अधिकारी हो और तुम्हें ये अधिकार मिला है, इसलिए स्वयं जिम्मेदार बनो, अपने हाथों से अच्छा कर्म करो, सद्गति अवश्य मिलेगी। सद्मार्ग पर चलोगे तो निश्चित है मोक्ष हो ही जाएगा, किंचित मात्र भी संशय नहीं है। गिरिधराज जटायु ने अच्छा काम किया, दशरथ जी भी नहीं कर पाए ये कार्य, महाराज जनक नहीं कर पाए ये कार्य, जबकि जनक सुकृत मूरत वैदेही। जनक जी सुकृति हैं क्योंकि उन्हें जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा जानकी बेटी के रूप में प्राप्त हुई। बोलो हुई ना, बेटी के रूप में अघटित घटना पटी ऐसी इतनी बड़ी क्षमता रखने वाली कि जो संभव को असंभव, असंभव को संभव कर दे, ऐसी बेटी आदि शक्ति। कितने बड़े सुकृति हैं महाराज श्री जनक कि वो बेटी के रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन चूक गए, समय पर वो कार्य नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। महाराज श्री दशरथ हृदय भगतमति सारंग पाणी, वेदो दशरथो नृपः, न जाने कितने विचार उनके साथ जुड़ जाते हैं, न जाने कितने सिद्धांत महाराज श्री दशरथ के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी चर्चा वेदों में आई है, उपनिषदों में आई है, लेकिन वो भी चूक गए, वो कार्य नहीं कर पाए। और सुनिए, 33 कोट देवता एक मंडप में विराजमान हैं, जिनकी पूजा हो रही है, ये भी चूक गए, वो कार्य नहीं कर पाए जो जटायु जी कर गए। और सुनिए मेरी बात को, बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस सिद्ध परम तपस्वी तपस्या करते रहे, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए जो गिरिधराज जटायु ने कर दिया। हम एक एक बात का प्रमाण दे रहे हैं, सुनो। सीता जी का हरण रावण ने किया, वो बात अलग है कि माया की सीता का किया, असली सीता का नहीं किया। किया है कि नहीं किया ये बताओ। और सीता जी अपने आप ही गई हैं, लंका तो गई तो है ही। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी उड़ के गई हैं कि रथ में बैठ के गई हैं? रथ में बैठ के गई हैं। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठा है, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। अब ये व्याख्याएं अलग अलग तरीके से विद्वान करते हैं, मनीषी करते हैं, अच्छी बात है, इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है कि माया की सीता गई। हाँ गई है माया की सीता, असली सीता तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम शब कहा बखानी। लेकिन सीता जी गई हैं, भले ही माया की सीता गई, लेकिन लंका गई। आपको एक बात मैं बताऊं, किस जाति की बेटी है, किस गांव की बेटी है, इस बेटी की पात्रता क्या है, इस बेटी में पवित्रता क्या है। अगर इस पर अनाचार हो रहा है तो इन बिंदुओं पर विचार करोगे कि रक्षा करोगे? बोलो ना, तो ये सोचोगे ये बेटी पवित्र है कि नहीं, पात्र है कि नहीं, कहाँ की रहने वाली है, हमारा क्या संबंध है, हमारे गांव से क्या लेना देना। बोलो भाई, इन बातों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो पहले आपको उस बेटी की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी आपको अन्य बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। चाहे वो माया की सीता हो, कोई भी हो, लेकिन ना तो देवताओं ने विचार किया, ना महात्माओं ने विचार किया, ना दशरथ जी ने विचार किया, ना जनक जी ने विचार किया। विचार अगर उस समय किया
कि सीता जी की रक्षा होनी चाहिए, एक बहन बेटी की अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, ये विचार गिरिधराज जटायु ने किया। बोलो सोच अच्छी होगी तो मरण सुधर जाएगा, और सोच यदि गंदी हो जाएगी तो मरण बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखारी। ये प्रमाण मिला है कि सब दुखी हो गए। इसका मतलब यह है कि जनक जी भी दुखी हुए होंगे, क्योंकि चराचर में जनक जी आ जाते हैं। देवता भी दुखी हुए हैं, भले ही धरती पर नहीं थे देवता, लेकिन स्वर्ग में देवता हैं। देवताओं के कारण ही ये घटना घट रही है, क्योंकि असुर मार थापह सुरन राखें निज श्रुत सेतु, जग विस्तारे विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्रीमद् भगवत गीता के मत से परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवताओं को भी पता है, महात्माओं को भी पता है, लेकिन प्रिय भक्तों श्रद्धालुओं, अगर रावण के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाई है सबसे पहले, तो किसने उठाई? गिरिधराज जटायु। सीता के बिलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। लेकिन गिरिधराज जटायु ने जैसे ही सुना तो कहा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हो जातु धान करना सा। ए बेटी तू रो मत, चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूं और इसका सर्वनाश कर दूंगा। अब सोचो जरा, विचार करो, इतनी बड़ी हिम्मत, रावण के लिए कह रहा सर्वनाश कर दूंगा, और हे बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बोलो भाई, बेटी कह करके संबोधित किया, सीता जी को कितनी बड़ी संतुष्टि मिली होगी। मैं कहता हूं कि ये शब्द सुन करके सीता जी को परितोष मिल गया होगा, और ये समझ गई होंगी कि बस अब मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, मेरी रक्षा करने वाला कोई है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गिरिधराज जटायु ने। केवल कहा ही नहीं, धावा क्रोधवंत खग कैसे, धावा क्रोधवंत खग कैसे, ओ छूटे पवि पर्वत कह जैसे। आक्रमण करने के लिए आक्रामक स्वरूप में दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा तो केवल अकेला गीध जटायु नहीं था, उसकी जात बिरादरी के तमाम गीध थे। एक बात बताओ, जहां गीध रहते हैं वहां एक ही गीध रहता है कि और भी गीध होते हैं? जब गीध है तो और गीध होंगे तमाम। थे वहां एक गिद्ध पहाड़ ही है वो दक्षिण में, अभी भी ये प्रमाण है साहब, वहां पर हजारों गिद्ध उस पहाड़ पर रहते हैं, अभी भी प्रमाण है। तो ये तो सत्य है कि वो गिद्धों का ही पहाड़ है। तमाम गीध थे, सबसे बूढ़ा गीध है जटायु। गीध तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बूढ़ा कौन है? जटायु है। जैसे ही दौड़ा तो गीध बिरादरी के गीधों ने कहा, रुको 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 रुको। गीध जाति के गीध बिरादरी के लोगों ने कहा कि रुको 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 रुको। क्यों रुको?
कि हमारा सनातन धर्म का गिद्ध भी नारी सम्मान करना जानता है, नारी का सम्मान करना गिद्ध भी जानता है, और नारी का सम्मान करना तृण तृण कण कण भी जानता है, और नारी का सम्मान करना तो परब्रह्म परमात्मा भी जानता है कि वो लालना बन करके तुम्हारे पालने में खेलने लगता है, झूलने लगता है। वो भी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनना, और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी शांति तो हमने भारतवर्ष में कहीं देखी ही नहीं, जितनी शांति यहाँ देख रहा हूं। क्योंकि दो चार बैठ जाती हैं तो शांति से नहीं बैठती हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में बोलो शांति से बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हों, न हिल रही, न डुल रही, न बोल रही है। अच्छा, इतनी शांति से क्या घर में रहती हैं? तुम लोगों को तो अनुभव होगा, है तुम लोगों को अनुभव होगा, इतनी शांति से घर में नहीं। लेकिन परिवर्तन, यही तो परिवर्तन यज्ञ की ये विशेषता है। अगर कोई यज्ञ पर टिप्पणी करता है नास्तिक, तो वो आकर के देख ले, वो नास्तिक यहाँ आकर के कि ये यज्ञ की महिमा है इतना बड़ा परिवर्तन, ये सत्संग की महिमा है इतना बड़ा परिवर्तन, ये संतों की महिमा है इतना बड़ा परिवर्तन, कि हजारों की संख्या में माताएं एकदम शांति से बैठी हुई हैं और सत्संग श्रवण कर रही हैं, कथा श्रवण कर रही हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए सुनिए, मैं चर्चा कर रहा था, श्री किशोरी जी को, सीता जी को परितोष मिला। उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा करने वाला, मेरी आत्म वेदना सुनने वाला कोई है। अच्छा, पुत्री कह करके संबोधित किया तो श्री जानकी जी ने कहा निश्चित मेरा पिता है। और याद रखना, संकट में माताओं बहन बेटियों ध्यान से सुनना, संकट में तुम पिता को ही पुकारती हो। यदि पति दूर है, संकट आया है, तो पति को पुकारोगी, और यदि पति ही विपत्ति का कारण बन जाए, क्यों भाई, पति ही बन जाए, तो पिता को पुकारोगी, और यदि पिता दुनिया से चला गया तो परम पिता को पुकारोगी कि प्रभु अब आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन सीता जी ने जैसे ही सुना, जटायु ने कहा सीते पुत्री, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, ओ करी हो जा तू धान कर नासा। चिंता मत कर बेटी, तेरा बाप जिंदा है, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा। किशोरी जी ने कहा कि मेरा पिता है, लेकिन ये पिता जनक नहीं है, ये जटायु है। बोलो भाई, ये जनक नहीं है, ये तो जटायु है। जनक से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है श्री जटायु जी ने। और जटायु जी महाराज जैसे ही रे रे दुष्ट ठाण किन होई कह के धावक बन करके दौड़ने लगे आक्रमण करने के लिए, उसी समय जितने पक्षी थे गीध जात के, उन्होंने कहा रुको रुको रुको। जटायु जी ने कहा क्यों रुके? पक्षियों ने कहा इसलिए कि वो रावण है, उसके पास खड़ग है, तलवार है, कृपाण है, धनुष बाण है, बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तुम्हारे पास क्या है? उसके पास शस्त्र है, तुम्हारे पास क्या है? वो बलवान है। गीध ने कहा भले ही वो बलवान है, विद्वान है, धनवान है, उसके पास शस्त्र है, लेकिन मेरे पास चरित्र है, इसलिए चरित्र में बड़ी ताकत होती है। बोलो भाई, चरित्र में कितनी बड़ी ताकत होती है। आज चरित्र कहता है कि रुकना नहीं है, इसको सबक सिखाना है, यह है चरित्र। पक्षियों ने कहा कि ठीक है। गीधराज जी ने कहा कि तुम लोग हमारे साथ चलो, अगर हमारा सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से हमारा वंश गौरवान्वित होगा, गीध जाति को सम्मान मिलेगा।
गीध जाति सदा सदा के लिए सम्मानित हो जाएगी, चलो हमारे साथ। उन पक्षियों ने कहा नहीं, हम मरने नहीं जाएंगे, जाना हो तो तुम जाओ। गीधराज जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, चरित्र में बड़ी ताकत होती है, अकेले चल पड़े और चौचन मार विदारस देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। मूर्छित कर दिया रावण को। अच्छा, जैसे ही रावण को मूर्छित किया, रावण बेहोश हो गया। कहीं कृपाण पड़ा, कहीं तलवार पड़ी, कहीं गदा, कहीं धनुष बाण। गदा एक तरफ पड़ी, धनुष बाण एक तरफ, कृपाण एक तरफ, तलवार एक तरफ, बेहोश पड़ा। पूरे शरीर से रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त निकल रहा है पूरे शरीर से। अब जो पक्षी दूर हो गए थे, उन्होंने देखा कि बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। वो सब पक्षी आकर के कहने लगे, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है मौके की तलाश, इसको कहते हैं मौके की तलाश, कि जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल नारा देने वाले लोगों से सावधान रहना। ये चुनाव के समय तुमसे कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाद में जमानत जब्त, जमानत जब्त बाद में। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, भगवान पर भरोसा करना और चरित्र को अपने जीवन में स्वीकार करना, विजय श्री अवश्य प्राप्त हो जाएगी, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। बेहोश कर दिया, रावण बेहोश पड़ा हुआ है। अब ये पक्षियों ने कहा कि एक सलाह दूं तो आप स्वीकार करें, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जटायु जी ने कहा क्या? कहे रावण बेहोश पड़ा है, आंखें 20 हैं, इसलिए चोंच पैनी है। एक एक चोंच से बार बार एक एक आंख पर प्रहार करो तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो 20 आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बेहोश है और चोंच का प्रहार करना है, अंधा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको हम युक्ति बता रहे हैं कि आप इसे अंधा कर दो। गीधराज जटायु ने कहा कि हमारे पास चरित्र है, याद रखना हमारा धर्म कहता है, हमारा चरित्र कहता है कि अंधे को अंधा नहीं करना चाहिए। रावण पहले से ही अंधा है, रावण पहले से ही अंधा है, क्योंकि जिसकी आंख बहन को बहन नहीं मानती है, माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखती है, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखती है, उससे बड़ा अंधा समाज में कोई दूसरा नहीं होता है। इसने माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखा है, इसलिए ये पहले से ही अंधा है। और अंधे को अंधा नहीं किया जाता है, और बेहोश व्यक्ति पर कभी वार नहीं किया जाता है, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं किया जाता है। इसलिए ये अंधा है, बेहोश है, इसको पड़ा रहने दो। फिर बोले जब होश में आएगा तब युद्ध करूंगा। किशोरी जी को प्रणाम किया और कहा बेटी, मेरे पास सोने का महल नहीं है, लेकिन झोपड़ी है और टूटी फूटी गुफा है। तेरे सम्मान के लिए मैं रात दिन जागता रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तेरी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने दूंगा। ये मैं बार बार तुझे आश्वासन दे रहा हूँ। चलो मेरे साथ में। सीता जी को सम्मान पूर्वक ले गया, गुफा में स्थापित किया उसने। बोलो इतना बड़ा काम जनक जी कर पाए? इतना बड़ा काम और कोई कर पाया? इतना बड़ा काम किसी ने किया हो देवताओं में से तो जरा नाम बताओ। कभी तुमने कथा में सुना हो, कभी रामायण में पढ़ा हो, या अन्य ग्रंथों में पढ़ा हो, या कभी सत्संग में किसी विद्वान संत के मुख से सुना हो? जो काम गीधराज जटायु ने किया वो काम जनक जी ने नहीं किया है। जो काम गीधराज जटायु ने किया है वो काम दशरथ जी ने नहीं कर पाया। आप कहोगे जनक जी के पास तो चांस था, लेकिन दशरथ जी के पास चांस नहीं है, क्योंकि प्राण निकल गए। मैं एक निवेदन करूं, बहुत बढ़िया बात है महाराज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दशरथ जी के प्राण निकल गए ये मैं मानता हूं, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब राक्षसों का वध हो गया लंका में, तो दशरथ जी महाराज राम जी के पास आए लंका। ये रामायण में लिखा है।
तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए, ओ अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। तो ये प्रमाण हो गया ना कि आए हैं। तो जब लंका में आ सकते हैं राक्षसों के मरने के बाद श्री राम के सामने आशीर्वाद देने, तो बोलो जंगल में सीता जी की रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते थे? जंगल में भी आ सकते थे, उतरने की क्षमता है ना। तो स्वर्ग से उतर के उस समय आ जाते जब सीता जी करुण क्रंदन कर रही थीं, रो रही थीं, बिलख रही थीं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जटायु के पहले तो दशरथ जी को आ जाना चाहिए था और रावण को चैलेंज देना चाहिए था कि राम से तेरा युद्ध बाद में होगा, पहले दशमुख दशरथ से तेरा युद्ध होगा। लेकिन नहीं आए, मौका चूक गए। बोलो मौका चूक गए। अच्छा जनक जी महाराज, आप कहो महाराज जी जनक जी दूर थे, क्योंकि नेपाल जनकपुर दूर है जहां ये घटना घटी, तो उनको आने में थोड़ा समय लगता, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं एक बात कहता हूं, जनक जी महाराज पूरे मंत्रियों के सहित, पूरे मिथिला वासियों के सहित चित्रकूट आए थे। बोलो आए थे चित्रकूट की नहीं? और 3 दिन लगातार महाराज जनक रहे हैं, जनक जी रहे, ये प्रमाण है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, माया की सीता लंका चली गई, लेकिन जो असली सीता हैं वो राम के हृदय में बैठी हुई हैं। जो असली सीता है वो कहाँ बैठी हैं? राम जी के हृदय में। लक्ष्मीर यश च वक्षसी, जैसे नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास है, वैसे ही भगवान राम के हृदय में श्री किशोरी जी का वास है, सीता जी का वास है। तो 4 महीने चातुर्मास भगवान राम ने किष्किंधा में प्रवसन पर्वत पर किया। 4 महीने चातुर्मास। इतनी बड़ी घटना घट गई, जब वनवास हुआ तो महाराज जनक चित्रकूट पहुंच गए, लेकिन जब सीता जी का हरण हो गया और राम जी 4 महीने प्रवसन पर्वत पर किष्किंधा में रहे, तो बोलो 4 महीने में जनक जी को मौका मिल जाता कि नहीं मिल जाता? आने का मौका मिल जाता। और मैं कहता हूं कि भले ही सीता लंका में थी, लेकिन दामाद राम तो थे भारत में। बोलो भाई, भारत में है, किष्किंधा में है, प्रवसन पर्वत पर हैं, चातुर्मास कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जनक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, जनक जी आ सकते थे। लेकिन महाराज जनक 4 महीने राम जी बैठे रहे, नहीं गए। लेकिन ये स्वर्णिम काल का जो अवसर मिला है, गिद्धराज जटायु ने पूरा लाभ ले लिया। ये लाभ सुग्रीव भी नहीं ले पाए, क्योंकि सुग्रीव जी देखते रहे और रोते रहे, लेकिन रावण का विरोध नहीं कर पाए, विरोध नहीं कर पाए। लेकिन ये लाभ जो है गिद्धराज जटायु ने लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वर्णिम काल मिला है। अगर तुम मनुष्य बने हो तो मनुष्य को जो जीवन मिला है और जो समय मिला है वो स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम काल है। इसलिए इसको व्यर्थ में नहीं गमाना है, इसको व्यर्थ में नहीं खोना है, इसका पूरा सदुपयोग करना है और एक एक पल, एक एक क्षण अच्छे कार्यों में बिताओ, अच्छे कार्यों में बिताओ। समय बर्बाद नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं व्यर्थ में करना है, शांति का साम्राज्य स्थापित करना है और सद्मार्ग पर चलना, अच्छा काम करना है, भलाई ही भलाई करना है। स्वर्णिम काल है, इसलिए समय का सदुपयोग करो और इन हाथों से अच्छे काम करो। गिद्धराज जटायु ने पूरी तरह से किशोरी जी के सम्मान में अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन रावण तो रावण है, राक्षस है। उसने कराल कृपाण से जब होश में आया तो कराल कृपाण से दोनों पंख काट दिए, दोनों पंख। अच्छा आपको एक बात बताएं, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अगर कहीं शरीर में घाव हो जाए और अस्पताल में पड़ा हो तो कहने लगता है क्या करें, अच्छा काम करने का परिणाम ये हुआ, अच्छा काम करना किया, ये परिणाम निकला। अच्छा लोग भी देखने वाले कहते फालतू के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था
तुम फालतू के चक्कर में पड़ गए हो और देखो ये दुर्दशा हो रही है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, रामायण को इसलिए पढ़ो, मन से पढ़ो और निष्ठा पूर्वक पढ़ो। गीधराज जटायु ने जैसे ही दोनों पंख कटे तो राम 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 सुमिर राम कर अद्भुत करनी, राम 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 कह करके धरणी पर गिर पड़े, पंख दोनों कट गए। किसी ने कहा, एक गीध ने कहा कि पंख रहते तो ठीक रहता, पंख नहीं रहे तो। जटायु जी ने कहा कि पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ये पंख जब थे तो निश्चित रूप से ये मुझे वहां नहीं ले जाते थे जहां जाना चाहिए था। जब प्यास लगती थी तो सरोवर के पास ले जाते थे, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती थी। भूख लगती थी तो किसी मरे हुए जानवर के पास ले जाते थे, भूख बुझाते थे। लेकिन ये पंख मुझे वहां नहीं ले गए जहां राम का जन्म हुआ है, वहां ये पंख नहीं ले गए हैं मुझे। कुछ विद्वान कहते हैं जटायु जी जन्म के समय गए थे अयोध्या में, राम का जब जन्म हुआ था। ठीक है, कोई अंतर कथा होगी, लेकिन प्रमाणित रामचरितमानस की बात में सिद्ध करके आपको बता रहा हूं। गीधराज जटायु ने कहा कि ये पंख प्रभु के पास नहीं ले गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज मेरे पंख नहीं हैं तो आज प्रभु स्वयं चलकर मेरे पास आएंगे, ये मुझे विश्वास हो गया। इतना कह ही रहे थे तब तक भगवान आ गए, भगवान आ गए। मरत न में रघुबीर बिलो के तापस भेष बनाए, चाहत चलन प्राण पावर बिनसी सुध प्रवहि सुनाए। बार बार कर मीज शीस धुन गीधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तहीं अवसर आए गए दो भाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण दोनों ही सामने खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। आज राम प्रणाम कर रहा है, आप जुआ से राम राम कह रहे हो, वही राम आज आपके सामने हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम कर रहा है। गीधराज जी महाराज, राम के प्रणाम को स्वीकार करो। बोलो, प्राण निकलते समय राम आ गया और कहता है प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कर्म कितना सुधरा, कर्म कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, वो सत्कर्म का स्वरूप प्रकट हो गया। सत्यम परम धीमहि, स्वयं परमात्मा ही कर्म के बल पर प्रकट हो गया है जटायु जी के सामने, और दोनों ही पंखों का घाव ठीक करने लगा। दोनों पंखों का घाव, जहां घाव हो गया था, पंख कट गए थे, बस वहीं पर भगवान राम ने हाथ फेर दिया। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, ओ निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने हाथ रखा तो सारी पीड़ा चली गई। भगवान ने कहा कि आपकी ये दुर्गति किसने की है? दुर्गति। गीधराज जटायु ने कहा दुर्गति नहीं, फिर नाथ दशानन यह गति कीनी। लिखना ये चाहिए था और कहना ये चाहिए था, नाथ दशानन दुर्गति कीनी, लेकिन नहीं, नाथ दशानन यह गति कीनी। दशानन ने मेरी गति कर दी। कहे दुर्गति को गति क्यों कह रहे हो? पंख कट गए, रक्त निकल रहा है, ये दुर्गति है। गीधराज जटायु ने कहा अगर दशानन ने मेरे पंख न काटे होते तो मुझे ये गति कैसे मिलती कि आप स्वयं आकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं और उठा करके गोद में लिटा रहे हैं। इसलिए ये दुर्गति नहीं, ये गति है। नहीं, क्या है? गति। लेकिन एक काम उसने बहुत गलत किया है, तई खल जनक सुता हर लेनी खल। उस दुष्ट ने जानकी का हरण किया है। ले दक्षिण दिश गयउ गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाही। भगवान ने कहा कि
सीता जहां गई हैं वहां मैं बाद में जाऊंगा, रावण को सबक बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दें। समस्या यही है, गीधराज जी ने कहा मैं समाधान नहीं कर सकता हूं, इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि सीता चली गई। अब समाधान कैसे होगा? सीता चली गई है, अब समाधान कैसे होगा? भगवान राम ने कहा सीता जहां भी गई है समाधान हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपसे समाधान मांग रहा हूं और समाधान यही है कि मेरे पास इस समय समस्या है सबसे बड़ी कि मेरे पिता महाप्रयाण कर गए, पिता नहीं है। तो समस्या का समाधान यही है कि अभी तक मैंने अयोध्या से लेकर के पंचवटी नासिक तक की यात्रा की है, कोई मुझे पिता नहीं मिला कि मैं पिता कह सकूं, लेकिन आज मुझे केवल एकमात्र आप ही ऐसे मिले हैं कि मैं आपको पिता बनाना चाहता हूं, आप मुझे पुत्र बना लीजिए और मैं पुत्र बनकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं। गीधराज जटायु ने कहा नहीं, ये सौभाग्य तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को नहीं मिला जो आज मुझे मिला है। भगवान ने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको क्या सौभाग्य मिला। गीधराज जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ बार बार यही कहते हैं, राम मेरे प्राण निकल रहे हैं, एक बार तुम आ जाओ और मैं तुम्हारा दर्शन कर लूं और तुम अपने हाथों से मेरी अंत्येष्टि कर जाओ। लेकिन ना आप गए और ना आपने अंत्येष्टि की है, लेकिन मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से ज्यादा भाग्यवान इसलिए हूं क्योंकि आप मेरे सामने आ गए और मैं आपके सामने प्राण त्याग रहा हूं और आपके हाथों से मेरी अंत्येष्टि होगी, इसलिए मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। भगवान राम ने कहा तो कुछ मांग लीजिए। गीधराज जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। देखो भगवान के सामने भगवान से कुछ मत मांगो और मांगने वाली इच्छा ही समाप्त कर दो। अच्छा मरने जा रहे हो तो मांगने वाली इच्छा बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। केवल राम 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 कहो तो मोक्ष भी नहीं मांगना चाहिए, अपने आप मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा कि नहीं? जैसे भैया गंगा में स्नान करो तो कोई भले ही मंत्र ना पढ़ो लेकिन निश्चित है कि कल्याण हो जाएगा। गंगा में स्नान कर रहे, मंत्र नहीं जानते हो, मंत्र भी मत पढ़ना, लेकिन गंगा जो है कल्याण कर देंगी। हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं, अब हम क्या मांगे? आपका दर्शन करके प्राण निकल रहे हैं, इसलिए सब कुछ मिल गया मुझे। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि कुछ मांगो। जटायु जी ने कहा कि अगर मांगूंगा तो दोगे? कहे हाँ दूंगा। कहे अविरल भक्ति दे दो, अविरल भक्ति। अब भगवान की आंख बंद हो गई, ध्यान करने लगे भगवान। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भक्ति तो बहुत सुनी, लेकिन आप अविरल भक्ति का नाम सुन करके मौन क्यों हो गए? भगवान ने कहा लक्ष्मण अविरल भक्ति का अर्थ जानते हो क्या होता है? अविरल भक्ति का अर्थ होता है कि जीव ब्रह्म से और ब्रह्म जीव से एक पल एक क्षण भी विलग न हो। यानी जटायु जी ये मांग रहे हैं कि एक पल एक क्षण भी मैं आपसे विलग न रहूं, आपके पास में रहूं, आप मेरे पास रहें और आपके साथ रहूं। लक्ष्मण जी बोले इसलिए तो कह रहा था मैं कि भैया आप सोच समझ करके वरदान दिया करो, लेकिन वो मांग नहीं रहे थे, आप पीछे पड़ गए। वो पीछे पड़ गए तो अब आप चुपचाप रह गए, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। अब आप कुछ करिए, उपाय बोलिए, समाधान मिले। भगवान ने कहा मिलेगा। गीधराज जटायु ने कहा कि आपसे एक पल एक क्षण भी मैं विलग न रहूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि पहली बात तो ये कि इसे लंका ले चलो, क्योंकि एक पल विलग नहीं रहना है। इसके बाद अयोध्या ले चलो, एक पल विलग नहीं होना। रामराज होगा तो सिंहासन पे आप बैठे इसे बिठा लें, क्योंकि एक पल विलग नहीं होना है। तो बड़ी समस्या ही समस्या है। अब क्या होगा? अब क्या? भगवान ने कहा होगा हे लक्ष्मण
इतना श्रेष्ठ कर्म हो गया है गीधराज जटायु के हाथों से। जटायु के जीवन में इतना बड़ा सत्कर्म हो गया है कि आज उस सत्कर्म के प्रभाव से गीध गीध नहीं रहेगा। गीध को मैं अपना धाम भी दे रहा हूं और अपना रूप भी दे रहा हूं। ये स्वयं नारायण बन गया है। अब इससे विलग होने की क्या जरूरत है? जो मैं हूं लक्ष्मण वही गीध है, जो मैं हूं वही गीध है। और जैसे भगवान ने अविरल भक्ति के लिए एव मस्तु कहा, गीध के शरीर से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। गीध देह तज धर हरि रूपा। और गीधराज जी बैकुंठ के मालिक बन गए। जब लक्ष्मी नारायण नारायण ही बन गए तो क्या बन गए? बैकुंठ के मालिक बन गए, बैकुंठाधिपति। बोलो मरण सुधर गया कि नहीं सुधर गया? ऐसा मरण तो किसी का नहीं सुधर सकता है जैसा गीधराज जी का मरण सुधर गया। अब एक अंतिम भाव और सुन लो, केवल 10 मिनट की चर्चा, इसके बाद में फिर मंच चलता रहेगा। लेकिन हम और स्वामी जी जो है एक साथ चलेंगे, मंच चलता रहेगा। 10 मिनट की चर्चा। जब गीधराज जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण के रूप में प्रकट हुए तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये स्वरूप का दर्शन अभी तक लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था। इस स्वरूप का दर्शन कौशल्या अम्बा को हुआ था। किसको हुआ था? कौशल्या अम्बा को। लेकिन लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं, नेत्र बंद हो गए। उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा भाग्यवान निकला, क्योंकि अभी तक मैंने नारायण को अपनी गोद में लिटाया। क्योंकि शेष सैया पर भगवान सोते हैं। किस पर सोते हैं? नारायण शेष सैया पर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये इतना भाग्यवान निकला कि अभी तक मैं नारायण को सुलाता रहा, अब ये स्वयं नारायण बन गया है। तो अब इसकी सेवा में तो लक्ष्मण तुझे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब नारायण ही बन गया है तो लक्ष्मण तुझे भी इसकी सेवा में रहना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ बताना, लक्ष्मण जी महाराज जैसा कौन बड़भागी होगा। लेकिन बोलो, अगर शेष है लक्ष्मण और गीध नारायण बन गया है तो बोलो लक्ष्मण को सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? निश्चित रूप से। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि बुढ़ापे में सेवकों की चिंता मत करना, अच्छा काम करते रहना। स्वयं भगवान के पार्षद तुम्हारी सेवा करेंगे आकर के, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बुढ़ापे में चिंता मत करना, मेरी सेवा कौन करेगा। परिवार के लोगों पर यकीन मत करना, रिश्ते नातेदारों पर विश्वास मत करना, और ना अपने बैंक बैलेंस पर विश्वास करना कि पैसा है फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, लोग आ जाएंगे। ये ऐसा पैसा सड़ता रहता है, कोई नहीं आता है, याद रखना। लेकिन यदि तुमने अपने हाथों से अच्छा कर्म किया है तो बुढ़ापे में भगवान के पार्षद स्वयं आकर के तुम्हारी सेवा करेंगे, जैसे आज लक्ष्मण जी संकल्प ले रहे हैं। अब भगवान ने उद्धार कर दिया, स्वयं नारायण बना दिया। वो गीध देह तज धर हरि रूपा, नारायण बन करके बैकुंठ